अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनेमिक वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग खैरियत से हैं और खुश हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें एक पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्रूव डैट A/B इज़ इक्वल टू C/D करना था, जबकि नीचे हमें कंडीशंस गिवन थी। वो जो मैंने पार्ट्स आपको डिस्कस करवाए थे लास्ट लेक्चर के अंदर वो तो सिमिलर थे। अब ये भी पार्ट सेम उसी तरह का ये जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बट इसमें बेटा थोड़ा सा एक काम एक्स्ट्रा है जो कि हमने करना है। इसको देखते हैं जी, इसमें क्या करने जा रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 का मैं 7th पार्ट जो है वो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे। जो इसका 6 पार्ट होगा वो सेम टू सेम इसी तरह से होगा बेटा, वो आपने खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी गई कि 2a + 3b + 2c + 3d ओवर दिस एंड दिस स्टेटमेंट ओवर दिस, ये हमें कंडीशन दी हुई है और वो कह रहा है आपने इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली A/B इज़ इक्वल टू C/D को क्या करना है, प्रूव। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक बार फिर से लिख लिया। और बेटा लास्ट लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन को जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको कहा था कि आपने इस न्यूमरेटर वाली जो भी वैल्यू होगी, न्यूमरेटर में जो कुछ भी पड़ा होगा, आपने इस सारी की सारी एक्सप्रेशन को एक टर्म कंसीडर करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आपने क्या करना है जी, न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ को फर्स्ट प्लेस पे लिखना है और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ को सेकंड प्लेस पे। तो मैं लिख रहा हूँ जी यहाँ पर अब 2a + 3b + 2c + 3d, ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू आ गई। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आप लिखेंगे, लेकिन दरमियान में कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का, क्योंकि हम कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है जी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाकर क्या कर दें, प्लस, और फिर न्यूमरेटर को फर्स्ट प्लेस पे लिखते हुए उसमें से डिनोमिनेटर को क्या कर दें, माइनस। तो हम यही काम कर रहे हैं जी, प्लस लगाएंगे न्यूमरेटर के बाद अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ लिखेंगे 2a + 3b - 2c - 3d, ठीक है। ये हो गया आपके पास फर्स्ट न्यूमरेटर को सॉल्व करने का तरीका। अब डिनोमिनेटर में क्या करना है, न्यूमरेटर वाली वैल्यू को ही पहले लिखना है आपने, न्यूमरेटर ही फर्स्ट प्लेस पर लिखा जाएगा, ये याद रख लें। और अब हम क्या लिखेंगे, इनके दरमियान में माइनस, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कौन सी है, 2a + 3b - 2c - 3d, ठीक है। जो काम आपने लेफ्ट साइड पर किया वही काम आप किस साइड पे करेंगे बेटा, राइट साइड पे, ठीक है। तो न्यूमरेटर लिखें पहले 2a - 3b + 2c - 3d, प्लस का साइन लगाएं, और डिनोमिनेटर लिखें 2a - 3b - 2c + 3d, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आप फिर न्यूमरेटर को फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे 2a - 3b + 2c - 3d, और दरमियान में साइन माइनस का लगाएंगे आप। और अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को अगर लिखें तो वो है जी 2a - 3b 2c + 3d, ठीक है। तो ये आपका अप्लाई हो गया सर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने क्या अप्लाई किया यहाँ पर, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, हमने कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम को अप्लाई किया यहाँ पर, ठीक है। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, जो काम लेफ्ट साइड पर किया है वही राइट साइड पे करना है आपने। अब सर मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन करूँगा और देखेंगे साइन किस जगह पर चेंज हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है सर, जहाँ पर साइन माइनस का होगा उसकी वजह से साइन चेंज होंगे, जहाँ पर प्लस है उसकी वजह से साइन चेंज नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर न्यूमरेटर को पहले ब्रैकेट्स ओपन करके सॉल्व करते हैं, फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जी 2a एज इट इज़, 3b 2c 3d, फिर प्लस की वजह से कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो 2a 3b 2c और लास्ट पे कौन आ जाएगा, 3d। डिनोमिनेटर में आ जाए जी 2a 3b 2c 3d। अब बेटा यहाँ पे साइन है माइनस का, तो इस माइनस के साइन की वजह से, ब्रैकेट ओपन करने की वजह से हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस
माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जबकि राइट साइड पर आप आ जाते हैं तो सेम यही पैटर्न आप राइट साइड पे अप्लाई करेंगे। 2a 3b 2c माइनस 3d प्लस का 2a माइनस का 3b 2c और प्लस का 3d। न्यूमरेटर में तो बेटा कोई चेंज नहीं आता क्योंकि प्लस का साइन है, जबकि डिनोमिनेटर में हम यहाँ पर अगर 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d माइनस 2a माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा फिर से, और प्लस माइनस माइनस। तो ये हमारे पास आ गया जी। इसको ब्रैकेट ओपन करने की वजह से जो हमारे पास स्टेप आता है वो लिख लिया हमने। अब सर अब न्यूमरेटर में देखें जी कौन सी चीज़ें कैंसल आउट हो रही। सर यहाँ पर आपके पास इधर 2c जो है ये प्लस का है और ये 2c जो है वो माइनस का है। ये 3d प्लस का, ये 3d माइनस का कैंसिल। यहाँ पर 2a प्लस 2a माइनस, 3b प्लस 3b माइनस। यहाँ पर भी आ जाए तो 2c प्लस 2c माइनस का, 3d माइनस 3d प्लस, 2a प्लस का 2a माइनस का, 3b माइनस में और 3d यहाँ पर क्या है प्लस में। तो ये जो चीज़ें कैंसल आउट हो रही थी वो हमने कर दी। अब बाकी टर्म्स को लिखिएगा। 2a और 2a बेटा कितना हो जाएगा 4a, जबकि 3b और 3b कितना हो जाएगा 6b हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 2c और 2c कितना हो जाएगा 4c, 3d और 3d प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6d। जबकि राइट साइड पे 2a और 2a 4a आएगा, लेकिन माइनस का 3b और माइनस का 3b बेटा कितना आएगा माइनस का 6b। माइनस माइनस करेंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 2c और 2c बेटा 4c आ जाएगा, और माइनस का साइन 3d और 3d ये 6d हो जाएगा। अब सर देखें आप यहाँ पर ये जो अब आपके सामने प्रोपोर्शन आ चुकी है, इसमें लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 2 क्या आ रहा है कॉमन। तो आप 2 को ज़रा कॉमन लें तो 2a प्लस 3b, और सेम इसी तरह से इधर से 2 कॉमन लेते हैं तो 2c प्लस 3d। राइट साइड पे आ जाएं 2 कॉमन, 2a माइनस 3b डिवाइडेड बाय 2 कॉमन 2c माइनस 3d। ये आपके पास हो गया। सर यहाँ पर अब जो हमने 2 कॉमन लिया है वो 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, और फर्दर जो हमारे पास एक्सप्रेशन बच गई है वो क्या है 2a प्लस 3b ओवर 2c प्लस 3d इज़ इक्वल टू 2a माइनस 3b ओवर 2c माइनस 3d। अब यहाँ पर आके अगर हम अपनी स्टेटमेंट को देखें तो क्या जो हम प्रूव करना चाहते हैं वो हो गया। हम तो प्रूव करना चाहते हैं जी a/b इज़ इक्वल टू c/d। क्या यहाँ पर a/b इज़ इक्वल टू c/d बन चुका है? नो सर। तो अब हम क्या करेंगे सर, फर्दर हमारा काम अब इसमें ये है कि अगर हम इसके ऊपर अगेन कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दें तो सर यहाँ पर देखें ऊपर ab है नीचे cd है। सर ये कुछ भी सूरत हाल सॉल्व होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो हम ऐसा कर लेते हैं, ये जो a और b वाली टर्म्स है इसको a और b के नीचे ले आते हैं, और ये जो c d वाली हैं इसको c d के ऊपर ले जाते हैं। तो यानी कि हम यहाँ पर इन दो एक्सप्रेशंस की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करने जा रहे हैं। जब इन दोनों को चेंज करेंगे तो इन दोनों को चेंज करने के लिए हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है। कौन सा सर? थ्योरम ऑफ कौन सा बेटा जी? अल्टरनेंडो। कौन सा? अल्टरनेंडो थ्योरम हमें क्या कहता था कि आप इन डायगोनल्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ये डायगोनल जो हैं। तो हम यहाँ पर वही काम करने लगे हैं। बाय थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो 2a प्लस 3b के नीचे कौन आ जाएगा? 2a माइनस 3b, और 2c प्लस 3d जो है वो 2c माइनस 3d के न्यूमरेटर में आ जाए। अब आप इसके ऊपर जब अगेन कॉम्पोनेंट और डिविडेंड बेटा अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट प्रूव हो जाएगा। तो बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या करेंगे जी? अगेन आप कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई करें, लेकिन अब मैं डायरेक्ट अप्लाई करवा रहा हूँ।
ये ऊपर जाकर प्लस कर दूंगा तो प्लस की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा। 2a + 3b + 2a - 3b, ये वाली वैल्यू ऊपर जाकर प्लस होगी, नो चेंज। जबकि डिनोमिनेटर में 2a + 3b, न्यूमिनेटर को ही पहले लिखेंगे, माइनस का साइन लगाना होता है तो माइनस की वजह से 2a का साइन चेंज, 3b का साइन भी चेंज। राइट साइड पे सेम उसी तरह से 2c + 3d + 2c - 3d, जबकि डिनोमिनेटर में 2c + 3d फर्स्ट प्लेस पे, न्यूमिनेटर पहले, डिनोमिनेटर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब कटिंग कीजिएगा बेटा जी, ऊपर इधर 3b से कैंसिल, 2a से, 3d से, 2c से, बाकी आपके पास एक्सप्रेशन क्या बच गई है जी, 2a और 2a 4a, 3b और 3b 6b, 2c और 2c 4c, 6d, 4 से कैंसिल, 6 से कैंसिल, तो a/b = क्या आ गया, c/d। तो दिस इम्प्लाइज आपके पास रिज़ल्ट क्या प्रूव हो गया कि a/b किसके इक्वल आ गई, c/d के। और यही चीज़ हम क्या करना चाह रहे थे, प्रूव करना चाह रहे थे। हेंस प्रूव्ड a/b = c/d। तो लें बेटा, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। मैंने अभी स्टार्टिंग पे लेक्चर पे बताया था कि इसका जो 6 पार्ट है वो सेम टू सेम इसी पैटर्न पर है, जिससे आप खुद कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।